अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज मैंने आपके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 पढ़ चुके हुए हैं। अब 2 में कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी, कुछ चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी। आप लोगों ने जिल की बुक से सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करना है पावर फंक्शंस का, और इससे रिलेटेड पहले हमने 2.4 करनी है। 2.4 के बाद हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे मूव करेंगे और ऑनवर्ड करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास है चैप्टर नंबर 2 में पावर फंक्शन। पावर फंक्शन आपके पास क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन रियल में बताऊंगी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताऊंगी, और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि क्या किया हुआ है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपके पास स्टार्ट हो जाता है पावर फंक्शन से। पावर के नेम से पता चल रहा है अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन की कोई ना कोई पावर आपको बताई जाएगी। A real function of the form of f of x equals to x की power alpha, where alpha is a real constant is called power function। अब ऐसा फंक्शन देखें जो किसी ना किसी टर्म की पावर में लिखा जा सके, और वो जो नंबर हो वो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर हो, तो आप कहोगे वो आपके पास पावर फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर देखें आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है। अब पहली कंडीशन पावर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और ये जो पावर है ये एक रियल कांस्टेंट है, तो आप कहोगे कि ऐसा फंक्शन आपके पास पावर फंक्शन है। लेकिन ये वाली डेफिनेशन आपके पास रियल फंक्शन की फॉर्म में है। अब इसी डेफिनेशन को हमने कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन की फॉर्म में लेके जाना है और उस पर अप्लाई करना है। हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी की पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रियल में रियल नंबर की बात होती है, और ये वाला पार्ट सारे का सारा रियल होता है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हो तो जहाँ जहाँ पे रियल पार्ट सिंपल आ रहा होता है वहाँ पे अब जेड आ जाता है। बेसिकली जेड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा होता है। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म का कोई नंबर होता है। तो आपके पास अगर इस टाइप के फंक्शन की कोई पावर आ जाए तो आप उसे कहोगे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, अल्फा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके बाद ये बता दिया इफ अल्फा इज एन इंटीजर देन पावर फंक्शन कैन बी इवैल्यूएटेड अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक है, आप इसको डिफरेंट ऑपरेशन से इवैल्यूएट भी कर सकते हो, जैसे कि जेड का स्क्वायर है उसे जेड डॉट जेड लिख के भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। जेड की पावर -3 है, आप इसे लिख सकते हो 1 ओवर जेड 1 ओवर जेड 1 ओवर जेड। बेसिकली पावर नीचे जाके प्लस हो जाती है तो 1 ओवर जेड की क्यूब, और इसको ओपन करके आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले मैं समझाऊंगी और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे कहा है आपने इमेज कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने अगर 2.1 और 2 की होगी तो आप लोगों ने वहाँ इमेजेस कैलकुलेट करना सीखे थे। अगर नहीं भी की तो मैं आपको अगेन आज बता दूंगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए आपके पास आपको कहा हुआ है आपने इमेज निकालना है सर्कुलर आर्क जी मोड इक्वल्स टू 2, और उसका एंगल आपके पास आर्गुमेंट 0 से π/2 के बिटवीन है। आपने इन दोनों चीज़ों का इस मैपिंग के अंडर इमेज निकालना है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो गिवन टर्म आपको है दी हुई वो किस चीज़ की डायग्राम है। आपको पता होना चाहिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, फिर जो फंक्शन दिया होता है जिसके रिस्पेक्ट से चेंजेस करनी है आपको वो फंक्शन पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन इन दोनों पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है z माइनस जेड नोट का जो मोड इक्वल्स टू r, ये क्या चीज़ होती है आपके पास। बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। जो इस टाइप की इक्वेशन होती है आप उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हो। जो z नोड होता है ये इसका सेंटर होता है, जो r होता है वो इसका रेडियस होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भी बेसिकली आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे जो उसका z नोड है वो 0 है, रेडियस क्या है आपके पास 2। यानी ओरिजिनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, और उसका एंगल 0 से π/2 के बिटवीन में है। आपसे कहा इस ओरिजिनल पोजीशन पे ये वाला ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद उसका इमेज बताएं। आप सबसे पहले जो टर्म गिवन होगी वो गिवन टर्म लिख ली कि जी मोड इक्वल्स टू 2 है और उसका आर्गुमेंट बताया हुआ है। अब बच्चों जो चीज़ आप लोगों को दी जाती है आपने उस चीज़ की वैल्यू इस फॉर्म में निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे z मोड है ना, अब गिवन आपको ये टर्म थी, आपने इसके रिस्पेक्ट से w मोड निकालना है। यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z था, आर्गुमेंट ऑफ z के रिस्पेक्ट से अब आपने आर्गुमेंट ऑफ w निकालना है। यानी जो पिछला प्लेन होगा उसको नए प्लेन की फॉर्म में निकालना है। आपने प्लेन लिखा, यहाँ पे z का मोड था, आपको w का मोड चाहिए। बोथ साइड आप मोड अप्लाई कर दें, मोड अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी मोड आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। z मोड की
वैल्यू 2 है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाओगे तो जो आपके पास न्यू इमेज बनेगा वो आ जाएगा w mod इक्वल्स टू 4। यानी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन z mod इक्वल्स टू 2 था, उसके रिस्पेक्ट से आपने एक न्यू वाला जो एक्सिस पे निकाल लिया वो w mod इक्वल्स टू 4 आ गया है। ठीक है, अब आपने मोड निकाल लिया, सेकंड काम आपके पास आपने उसका आर्गुमेंट निकालना है। जो आपको ओरिजिनल पोजीशन में वैल्यू दी जाएगी उसी चीज़ को आपने ऑपरेशन के अंडर करके उसकी नई वैल्यू निकालनी है। मोड की निकाल ली, अब आर्गुमेंट की निकालेंगे। आर्गुमेंट की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आपको जिस भी फंक्शन की जितनी पावर दी जाएगी, अगर आपसे कहा है आपने उसका आर्गुमेंट निकालना है, आप बेसिकली उसके एंगल को उस पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू वाला आर्गुमेंट आ जाएगा। जैसे कि देखें ओरिजिनली आपको कहा हुआ है एंगल 0 से π/2 के बिटवीन था, आपने देखा इसकी यहाँ पे फंक्शन जो मैपिंग दी हुई है उसमें उसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे उसकी स्क्वायर का मतलब ये वो डबल है। डबल होने का मतलब ये आप इसे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितनी उसकी पावर होगी नया आर्गूमेंट निकालने के लिए उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड 0 थी, 0 2 0 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर लोगे ZW में चेंज हो जाएगा क्योंकि बेसिकली स्क्वायर की फॉर्म आ गई है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आ जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन में उसका एंगल 0 से π/2 था, जो हमारे पास न्यू फंक्शन आया उसमें उसका एंगल 0 से पाई आ गया है। अब देखें मोड की वैल्यू भी आ गई, एंगल की भी आ गई। अब इसे प्लॉट करके बता देते हैं कि हमारे पास क्या ओरिजिनल चीज़ थी, क्या आपके पास नई वाली चीज़ बनी है। ओरिजिनल एक ऐसा सर्कल था जिसका रेडियस 2 था और सेंटर 0 था, तो आपने कही ऐसा सर्कल था जिसका सेंटर 0 था और रेडियस 2 था और उसका एंगल जो था वो 0 से π/2 के बिटवीन था, इसलिए हमने यहाँ 0 से π/2 तक सिंपल प्लॉट कर लिया। ये ओरिजिनल फंक्शन था और जब हमने इसको मैपिंग अप्लाई कर दी उसका मोड 4 हो गया और उसका आपके पास एंगल 0 से पाई आ गया, तो आपने कह दिया अब एंगल 0 से पाई है। मोड 4 होने का मतलब ये 4 टाइम इधर जाना है, 4 टाइम इधर जाना है, 4 टाइम इधर जाना है। जितना एंगल होगा उतनी रिस्ट्रिक्शन होगी, उतने टाइम जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई भी फंक्शन दिया जाएगा आप उसका इमेज कैलकुलेट करोगे।